तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है आज के टॉपिक और वीडियो इंडिया इजराइल रिलेशन या भारत इजराइल संबंध। ये टॉपिक इस बार 12th क्लास में न्यू ऐड हुआ है, नया आया है, इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत और रिसर्च करके इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आपके फुल आउट ऑफ फुल या पूरे में से पूरे मार्क्स आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो टॉपिक। मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो जैसा कि हम हर रिलेशन में हर दो कंट्री के रिलेशन या संबंध में करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन या भूमिका। तो भारत और इजराइल, इंडिया इजराइल दोनों को लगभग एक साथ स्वतंत्रता मिली। भारत सबको पता है कि 1947 में स्वतंत्र या फ्री हुआ, जबकि इजराइल का निर्माण 48 में हुआ। अब ये निर्माण शब्द याद रखना, क्योंकि हम अब जब आगे करेंगे तो ये काफ़ी काम आएगा आपके। लेकिन फिर भी दोनों के संबंध, इंडिया इजराइल के जो संबंध या रिलेशन शुरुआत में थे वो कुछ अच्छे नहीं रहे। 1947 में जब इजराइल के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो भारत ने उसको राष्ट्र के रूप में या राष्ट्र के तौर पे मान्यता या रिकॉग्नाइजेशन देने के विरोध, अपोज में वोट किया था। तो भारत ने कभी इजराइल को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के विरोध में वोट किया था। तो इस कारण दोनों के संबंध शुरुआत में अच्छे नहीं थे। 1949 में एक बार फिर से जब इजराइल को यूएनओ का मेंबर बनाने के लिए वोटिंग चल रही थी तो भारत ने उसके भी विरोध में वोट किया। 1950 या 1950 में पहली बार भारत ने बतौर या यूं कह लो एज अ नेशन, स्वतंत्र नेशन या स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इजराइल को मान्यता या रिकॉग्नाइजेशन दी। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत में इंडिया इजराइल के संबंध अच्छे नहीं थे। अब जो है इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स है वो इंट्रोडक्शन यहां से ले सकते हैं। अब मैं आगे चलूं इससे पहले तो आपको ये मैप में कुछ चीज़ें बता दूं कि जो भी आपने देखा था कि 1948 में इजराइल का निर्माण हुआ और उससे क्या क्या समस्या आई और उस समस्या का या उन समस्याओं का भारत इजराइल संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे पड़ता है वो देखो। ये जो येलो कलर में है ये आपके सामने है इजराइल 1948 से पहले, 1948 से पहले एग्जिस्ट या अस्तित्व में नहीं था। 1948 में ये इजराइल फलस्तीन या फिलिस्तीन का विभाजन करके उससे जमीन लेकर अलग करके इसका निर्माण किया गया और इसका निर्माण यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मैंडेट या बहुमत से प्रस्ताव पास करके किया गया। तो इजराइल का निर्माण होता है और ये जमीन फिलिस्तीन या फिलिस्तीन की थी। अब आ जाते हैं हम इस तरफ और देखते हैं इजराइल के पड़ोसी राष्ट्र कौन से हैं। देखो ये है इजराइल, आप यहां से देखना शुरू करो। ये ईरान के, अगर आप ईस्ट में जाएंगे पूर्व की तरफ तो आप देखेंगे फिर पाकिस्तान आ जाता है, फिर भारत आ जाता है। लेकिन हम पश्चिम में चलेंगे तो पश्चिम में जाते हैं तो इराक आता है और पश्चिम में जाते हैं तो सीरिया आता है और इस प्रकार और पश्चिम में चलते हैं तो ये आता है इजराइल चारों तरफ से मिडल ईस्ट, मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया के देशों से घिरा हुआ है। कौन कौन से देश? सीरिया, जॉर्डन, इधर ये इजिप्ट या मिस्र, इधर लेबनान। इस तरह चारों तरफ से मिडल ईस्ट, मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया कह लो, क्योंकि मिडल ईस्ट या पश्चिम एशिया के देश एक ही हैं ये, तो इन देशों से घिरा हुआ है। और इन्हीं देशों के में से एक फिलिस्तीन या फिलिस्तीन की ज़मीन से अलग करके, विभाजन करके बनाया गया इजराइल। इसी कारण इजराइल की इन जितने भी मध्य पूर्व एशिया या पश्चिम एशिया के देश हैं इनके साथ नहीं बनती है, इनके साथ दुश्मनी है। और ये मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया के देश लगातार इजराइल पे हमला करते रहते हैं और इनके और इजराइल के बीच में युद्ध भी हो चुके हैं 3। तो अब आपको पता चल चुका होगा इजराइल का निर्माण कैसे हुआ और इजराइल की परिस्थितियां क्या है, उसके आसपास के सभी पड़ोसी देशों से उसके संबंध खराब है। अब इजराइल के निर्माण का पता लग गया और उसके आसपास के क्षेत्र में उसके साथ जो लोग देशों के संबंध है वो पता लग गया। अब इनका प्रभाव, इन सब परिस्थितियों, सिचुएशन का प्रभाव भारत इजराइल संबंधों पर क्या पड़ता है वो देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे भारत इजराइल संबंध, इंडिया इजराइल रिलेशन 1950 से 1991 तक या 1952 1991 तक, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर के दौरान, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, इंडिया इजराइल रिलेशन या भारत इजराइल संबंध।
शीत युद्ध के दौरान या 50 से 91 तक भारत इजराइल के संबंध अच्छे नहीं रहे। इनके बीच में दूरियां थी और इन दूरियों के भी कारण थे। वो कारण क्या थे वो देखते हैं। तो अब हम आते हैं कि भारत इजराइल या इंडिया इजराइल के बीच जो दूरियां थी संबंधों में क्यों थी। इजराइल की मध्य पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया, जैसे मैंने बताया था कि इजराइल का निर्माण मध्य पूर्व एशिया या पश्चिम एशिया के देश फलस्तीन या फिलिस्तीन से अलग करके हुआ और इजराइल की इन देशों से, मध्य पूर्व एशिया पश्चिम एशिया के देशों से दुश्मनी रही है, दुश्मनी या एनिमिटी रही है। पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हैं ये देश। और भारत को इन्हीं देशों से, मध्य पूर्व एशिया पश्चिम एशिया के देशों से तेल खरीदना पड़ता था या आयात करना पड़ता था। अब भारत नहीं चाहता था इजराइल के लिए भारत मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को खराब करे, क्योंकि भारत की तेल और ऊर्जा की ज़रूरतें इन्हीं देशों से पूरी होती थी। इसीलिए भारत ने इजराइल से दूरी बनाए रखना ही उचित समझा। दूसरा आता है इसमें, भारत एक गुटनिरपेक्ष नॉन अलाइन राष्ट्र या नेशन रहा है, जो सबसे बड़ी बात है। और इजराइल के संबंध अमेरिका से बहुत अच्छे, सबसे गहरा दोस्त इजराइल का अमेरिका रहा है। और इजराइल अमेरिका के सैनिक गठबंधन मिलिट्री अलाय में भी शामिल था, इन्वॉल्व था। ऐसे में भारत गुटनिरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते इजराइल से और अमेरिका से दूर रहना चाहता था, क्योंकि भारत नॉन अलाइन था, गुटनिरपेक्ष था। ऐसे में भारत ने इजराइल से दूरी ही बनाए रखी। तीसरा पॉइंट आता है इजराइल का निर्माण। देखो, मेकिंग, मैंने पहले ही बताया इजराइल पहले नहीं था। इजराइल का निर्माण होता है संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के मैंडेट या बहुमत से, लेकिन इसका निर्माण तो देश विभाजन करके ही किया गया था। तो अगर भारत इजराइल का समर्थन करता है तो इसका मतलब यह है कि भारत देश विभाजन का भी समर्थन करता है और भारत का भी विभाजन करके एक अलग देश पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार अगर भारत इजराइल या किसी देश का विभाजन करके एक दूसरे देश के निर्माण का समर्थन करता है तो भारत इस चीज़ को भी मानता है कि हाँ, भारत का विभाजन करके अलग देश बनाया जाए। तो भारत सदैव से अपने विभाजन का भी विरोध करता था और किसी देश का विभाजन करके किसी दूसरे राष्ट्र के निर्माण का विरोध करता है या करता था। इस कारण से भी भारत इजराइल को मान्यता या रिकॉग्नाइजेशन नहीं देता था और देश विभाजन के खिलाफ रहा है। तो ऐसे में भारत ने इजराइल से दूरियां ही रखी। लास्ट पॉइंट इसमें आएगा, सोवियत संघ के साथ भी हम सबको पता है कि भारत की सबसे ज़्यादा मित्रता सोवियत संघ से रही और ऐसे में सोवियत संघ के साथ जो हमारे गहरे रिश्ते थे या संबंध थे, इनको देखते हुए भारत ने इजराइल से दूरियां रखी, क्योंकि इजराइल के संबंध अमेरिका से ज़्यादा थे। तो भारत ने सोवियत संघ के साथ अपनी मित्रता या अपने गहरे संबंधों को देखते हुए भी इजराइल से दूरियां बनाए रखी। अब हम बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। इन सब के बावजूद देखो, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, भले ही भारत ने इजराइल से दूरियां रखी, लेकिन इजराइल ने सदैव ऑलवेज भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने के प्रयास, एफर्ट किए और करता रहा। 1962 की लड़ाई में जब भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ, सब देशों ने भारत से पल्ला झाड़ लिया, अलग हो गए, लेकिन इजराइल ने भारत का साथ दिया। इसी प्रकार 1971 यहां तक कि 1965, ये दोनों वॉर इंडिया ने पाकिस्तान से लड़ी, 1965-71। इन युद्धों में भी पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल ने भारत का समर्थन किया और भारत की मदद की। 1999 के कारगिल वॉर में तो इजराइल ने लगातार भारत को आधुनिक मॉडर्न हथियार देकर मदद की। तो इन सब के बावजूद भले ही भारत ने दूरियां बनाई हो, तो इजराइल ने भारत का समर्थन या सपोर्ट जारी रखा और हर वक्त भारत की मदद करी। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आता है भारत इजराइल संबंध 1991 के बाद, 1991 के बाद, या यूं कह लो भारत इजराइल संबंध शीत युद्ध के समाप्ति के बाद या आफ्टर कोल्ड वॉर या पोस्ट कोल्ड वॉर। ये वो दौर था जब शीत युद्ध समाप्त हुआ और भारत के रिश्ते कई जगह पर अमेरिका से भी अच्छे हुए और इजराइल से भी अच्छे हुए, और या यूं कह लो इजराइल के साथ रिश्तों में परिवर्तन आया। तो ये बड़े ध्यान से देखना। 1992 में भारत इजराइल के संबंधों में घनिष्ठता आ गई, बहुत ज़्यादा ये एक दूसरे के करीब आए, क्योंकि भारत ने आर्थिक परिवर्तन को अपनाया और समाजवादी नीति को छोड़कर उदारवादी नीति को, या यूं कह लो उदारीकरण और निजीकरण की नीति को अपनाया। ऐसे में भारत ने अपने बाजार को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। अब कोई भी बाहर का देश भारत की मार्केट बाजार में पैसा लगा सकता था।
इसके परिणाम स्वरूप भारत में इजराइल भी एक महत्वपूर्ण, इजराइल ने भी भारत में काफ़ी ज़्यादा अपने सामान को बेचना शुरू कर दिया और इजराइल भारत का एक व्यापारिक और राजनीतिक साझेदार बन गया। 92 का दौर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा इंडिया इजराइल संबंधों में। 1992 में पहली बार भारत और इजराइल के मध्य, इन दोनों देशों में पहली बार कूटनीतिक और राजनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई। तो ये साल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1992 में इंडिया इजराइल या भारत इजराइल में कूटनीतिक और राजनीतिक संबंधों की स्थापना हुई या शुरुआत हुई और इजराइल का दूतावास भारत में, इजराइल की एम्बेसी भारत में खोली गई। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बहुत बड़ा परिवर्तन था। भारत इजराइल संबंध या रिलेशन में जो निर्णायक डिसिसिव परिवर्तन चेंज आया वो आता है 96-98 में। और ये वो दौर था जब केंद्र में, सेंटर में भारत सरकार जो थी वो बीजेपी नेतृत्व या बीजेपी के लीडिंग में थी। और वो, हालांकि ये सरकार गठबंधन की थी, लेकिन इसमें मुख्य दल, जो मेन दल था, पार्टी थी, वो बीजेपी थी। और इस गठबंधन का नाम था एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इनकी सरकार आने के बाद, ये एनडीए कह लो या बीजेपी लीडिंग दल, बीजेपी जिसने नेतृत्व कर रहा था, इजराइल के साथ इन्होंने बहुत अच्छे संबंध बनाने की शुरुआत की। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इजराइल के राष्ट्रपति ईजर विज़मैन 1997 में भारत आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह याद रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता चल जाएगा। तो 1997 में इजराइल के राष्ट्रपति ईजर विज़मैन भारत आते हैं और वो कई समझौतों पर, कई डील या एग्रीमेंट्स पर साइन होते हैं। एक मुख्य है बराक मिसाइल समझौता। अब ये बराक मिसाइल क्या है, फोटो आपके सामने आ रही होगी। यह समुद्र में हमारे जो जंगी जहाज और युद्धपोत होते हैं उनमें डिफेंस, सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। कोई भी हमारे जंगी जहाज या युद्धपोत पर अपने मिसाइल वगैरह से अटैक करता है तो ये मिसाइल उसको रास्ते में समाप्त कर सकती है। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खतरनाक मिसाइल बोली जाती है। हालांकि भारत इजराइल में इसमें समझौता 1997 में हुआ था, लेकिन भारत इजराइल इस मिसाइल के एडवांस वर्जन बराक 1, 2, 3, 4 करके आगे तक बनाते रहे हैं और बराक 8 तक भी पहुंच चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल बोली जाती है और ये मिसाइल समझौता 1997 में होता है इंडिया इजराइल के बीच, जब इजराइल के राष्ट्रपति भारत आते हैं। यह किसी इजरायली राष्ट्रपति का, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे पहले मतलब 1997 से पहले किसी भी इजराइल के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ने भारत का दौरा या भारत की विजिट नहीं की थी। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बराक मिसाइल एग्रीमेंट के कारण भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बढ़ते हम आगे। 1999 कारगिल युद्ध, इसमें भी इजराइल ने भारत की बहुत मदद की। देखो कारगिल युद्ध को समझो। कारगिल युद्ध में भारत ने अमेरिका से जीपीआरएस की डिमांड की, जीपीआरएस की मांग की, पर अमेरिका ने देने को मना कर दिया। कारगिल युद्ध के दौरान भारत को अचानक, देखो चीन तो पाकिस्तान के वैसे भी मदद में रहता है, सोवियत संघ टूट चुका था, अमेरिका इसमें न्यूट्रल था, कोई मदद नहीं कर रहा था। हालांकि पाकिस्तान की चलो मदद नहीं कर रहा था, लेकिन भारत के भी समर्थन में नहीं था। अब इजराइल ने ऐसे में भारत की बहुत मदद की, क्योंकि कारगिल युद्ध के दौरान अचानक भारत को बहुत सारे गोले बारूद और बम बारूद की ज़रूरत पड़ी। अचानक तोपों के लिए गोला बारूद, बंदूकों के लिए गोलियां इत्यादि की ज़रूरत पड़ने पर इजराइल ने तुरंत भारत को ये चीज़ें दी। तो ये बहुत बड़ी मदद बोली जाती है कि एक देश में अचानक मदद या चीज़ों की ज़रूरत हो और दूसरा देश उसको दे दे। तो इजराइल ने कारगिल युद्ध में भारत की बहुत मदद की, गोला बारूद देकर। तो ऐसे में इजराइल चाहता तो टाल सकता था, नहीं देने देता, 3 महीने 4 महीने रुक सकता था, लेकिन भारत को तुरंत मदद देकर भारत इजराइल संबंधों में एक काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण रोल या इम्पोर्टेंट भूमिका बोली जाती है। अब बढ़ते हैं हम आगे। 2003 में एरियल शेरेन, ये इजराइल के प्रधानमंत्री थे। ये पहले इजराइल के ऐसे प्रधानमंत्री बने जो भारत की यात्रा पे आए। तो इंडिया की यात्रा पे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल जो भारत विजिट, इंडिया विजिट पर आए, वो थे एरियल शेरेन। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसे याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, अब सीधा आ जाते हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं
कि 2004 के बाद दोबारा से कांग्रेस नेतृत्व या यूं कह लो कांग्रेस लीडरशिप वाली सरकार आ गई थी। और मैंने पहले ही बताया था बीजेपी गवर्नमेंट या बीजेपी बहुमत या यूं कह लो बीजेपी नेतृत्व, बीजेपी लीडिंग वाली जो सरकार थी वो ज़्यादा इजराइल की तरफ झुकाव था। 2014 में फिर से एक बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार आती है। ऐसे में फिर से बीजेपी ने इजराइल के साथ अच्छे संबंध या भारत सरकार ने फिर से इजराइल के साथ अच्छे संबंध बनाने शुरू करे। 2014 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासभा जनरल असेंबली की बैठक में दोनों देशों के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में द्विपक्षीय बायलैटरल वार्ता की। विदेशी धरती पर देखो, क्योंकि ये यूएनओ की जनरल असेंबली या यूएनओ की महासभा की बैठक थी तो ये अमेरिका में हो रही थी, लेकिन विदेशी धरती पर दोनों प्रधानमंत्रियों की ये पहली मुलाकात या मीटिंग थी। 2014 में इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति शिमोन परेस यालोन भी भारत आए। इन्होंने भारत की विजिट की यात्रा। 2016 में भारतीय कृषि मंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह ने कृषि प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के विकास के लिए इजराइल की यात्रा की। और 2016 में ही इजराइल के राष्ट्रपति रेवन रिवाल भारत की एक सप्ताह की यात्रा पर, 1 वीक की यात्रा पर आए। ऐसा करने वाले वो दूसरे इजरायली राष्ट्रपति थे। मैंने पहले ही बताया था कि इससे लगभग 20 साल पहले 1997 में राष्ट्रपति आए थे इजराइल के ईजर विजमैन, और अब आए ये दूसरे राष्ट्रपति। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है इंडिया इजराइल के संबंधों में। 2017 ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। 2017 में आज़ादी के लगभग 70 साल 70 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई भारतीय प्रधानमंत्री, इससे पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा नहीं किया था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने इजराइल का दौरा किया। पूरी दुनिया की नज़रें प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के इस इजराइल दौरे पर थी। इजराइल ने भी इस दौरे को ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल की ज़मीन पर उतरे तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर या इजराइल के प्रधानमंत्री खुद उनको रिसीव करने आए, लेने आए। और जब उन्होंने उनको रिसीव किया तो ये डायलॉग या ये शब्द बोले कि ये देश मतलब इजराइल इस पल का, इस एक मिनट का, कि इस एक मिनट कौन सा, कि भारत का प्रधानमंत्री इजराइल में आए 70 सालों से इंतजार कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि एक देश ने कितनी गर्मजोशी दिखाई भारत के साथ मिलने में या भारत के प्रधानमंत्री से मिलने में, और कितना अच्छा संबंध इजराइल भारत के साथ बनाना चाहता है। दोनों देशों के बीच रक्षा, डिफेंस, अंतरिक्ष, स्पेस, तकनीक, टेक्नोलॉजी, कृषि, एग्रीकल्चर, जल, वाटर सुरक्षा इत्यादि से संबंधित और आतंकवाद, टेररिज्म को लेकर भी अनेक समझौते हुए। यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि दोनों देशों के राजनीतिक संबंध और कूटनीतिक संबंध को 25 वर्ष हो गए थे। मैंने आपको इसी वीडियो में पहले बताया था कि 1992 में भारत इजराइल में पहली बार कूटनीतिक राजनीतिक संबंध हुए थे। तो 25 वर्ष उसकी सिल्वर जुबली पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल यात्रा की, और ये काफ़ी हिस्टोरिकल बोला या ऐतिहासिक बोला जाता है। 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत में 6 दिन के दौरे पे आए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अगले साल आए। और भारत के प्रधानमंत्री ने भी इजराइल का बड़ी गर्मजोशी से, या इजराइल के प्रधानमंत्री का बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, वेलकम किया। तो अब हम आते हैं अपने वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि भारत इजराइल, इंडिया इजराइल के बीच सहयोग या कॉपरेशन के कौन कौन से क्षेत्र हैं, फील्ड है, एरियाज हैं, क्योंकि ये आपके आंसर में हाईलाइटेड भी होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए भी। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें इंडिया इजराइल एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो उन क्षेत्रों को आपको याद रखना है और अपने आंसर में भी बताना है कि इंडिया इजराइल के संबंध किस तरह अच्छे हो रहे हैं और किस तरह और अच्छे बने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आएगा, रक्षा या सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों में, इंडिया इजराइल में अभूतपूर्व सहयोग, कॉपरेशन देखने को मिलता है। आपको जानना चाहिए कि रूस और अमेरिका के बाद, आफ्टर रशिया एंड अमेरिका, इजराइल इज द थर्ड कंट्री। इजराइल वो तीसरा देश है जो भारत को निर्यात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है
थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में जो भारत को सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है। सबसे ज़्यादा भारत हथियार खरीदता है रूस से, उसके बाद अमेरिका से, और तीसरे नंबर पर इजराइल से। तो तीसरा सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक देश जो भारत को है वो इजराइल है। पिछले 3 वर्षों में, लास्ट 3 ईयर्स में, दोनों देशों के बीच 26,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के समझौते हो चुके हैं। ये तो चलो मैंने आपको एक बताया है जो लिखित में हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी सुरक्षा को लेकर दोनों देशों में बहुत सारे समझौते होते रहते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुर्की या टर्की का दौरा किया। वो गए थे तुर्की G20 जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का सम्मेलन है उसमें भाग लेने। ऐसे में क्योंकि उससे पहले वहां पेरिस में या फ्रांस में अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, तो काफ़ी थ्रेट या काफ़ी धमकियां थी कि G20 सम्मेलन पर भी आतंकवादी संगठन हमला कर सकते हैं। तो ऐसे में इजराइल की जासूसी कंपनी जो खुफिया एजेंसी बोली जाती है, मोसाद, अब ये मोसाद को बड़े ध्यान से याद रखना, ये इजराइल की खुफिया एजेंसी है और वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों में इसकी गिनती होती है। तो नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी, सुरक्षा या भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में मोसाद ने जिम्मेदारी ली। किसके साथ मिलकर? भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर। और मोसाद वो खुफिया एजेंसी बोली जा सकती है जिसमें या जिसने वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ज्यादा खतरनाक मिशंस या ऑपरेशन को सफलतापूर्वक सक्सेसफुली अंजाम दिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी बोले जाने वाली मोसाद भारत के साथ, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर काम करती है। तो ये देख सकते हो आप कि ये बात बताती है कि दोनों देशों का रक्षा सुरक्षा में कितना सहयोग है। दूसरा मुद्दा आता है आतंकवाद। आतंकवाद के मुद्दे पर भी दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करते हैं। देखो, इजराइल के ऊपर भी लगातार फलस्तीन या आप यूं कह लो फिलिस्तीन और इसके अलावा जो आसपास घिरे हुए अरब राष्ट्र के अंदर जो आतंकवादी संगठन है वो हमला करते रहते हैं। और भारत के कश्मीर के हालात आप जानते हैं कि यहाँ पर भी लगातार आतंकवादी भारत पर, कश्मीर क्यों पूरे भारत पर आतंकी हमले होते रहते हैं। तो दोनों ही देश किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फेस में आतंकवाद को झेल रहे हैं। ऐसे में दोनों देश आतंकवाद को काउंटर करने के लिए, आतंकवाद का जवाब देने के लिए एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो आतंकवाद के मुद्दे पर भी दोनों देश एक दूसरे को बहुत सहयोग, कोऑपरेट करते हैं। तीसरी बात आती है कृषि विकास। हालांकि देखो, मैं आपको बता दूं, कृषि विकास के क्षेत्र में भी दोनों देशों में सहयोग देखने को मिलता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी, इजराइल के पास कोई कृषि योग्य भूमि नहीं है ज्यादा। उसने कृषि के नए नए तरीके निकाले हैं। बिल्डिंगों की छत पर रूफ एग्रीकल्चर, खेती, बिल्डिंगों की छत पर खेती करना, क्योंकि वहां जमीन मैंने बताया नहीं है इतनी। इसके अलावा हाइड्रो फार्मिंग बिना मिट्टी के खेती करना, ये तकनीक भी इजराइल ने निकाली है, क्योंकि मैंने पहले बताया उनके पास काफी अच्छी कृषि की भूमि नहीं है। भूमध्य फसलें, इजराइल का जो जलवायु लगती है वो मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से लगती हुई जलवायु है। तो भूमध्य फसलों का भारत में भी उत्पादन हो सके, इजराइल इस क्षेत्र में भी भारत की मदद कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि बिना मिट्टी के खेती, हाइड्रो फार्मिंग, रूफ या यूं कह लो छत पर खेती। इजराइल ने तो यहां तक अपने बिल्डिंगों के जो पिलर्स होते हैं वहां पर भी सब्जियां उगानी शुरू कर दी है। तो इस प्रकार से खेती, बिल्डिंगों में खेती, छत पर खेती, हाइड्रो फार्मिंग, ये नई नई तरीके की जो खेती या कृषि की तकनीक है, इस तकनीक को भी इजराइल भारत में दे रहा है। और भारत इजराइल में कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकास या यूं कह लो कृषि के विकास में दोनों देशों में सहयोग देखने को मिल रहा है। चौथा आता है अंतरिक्ष अनुसंधान। हालांकि स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष क्षेत्र में, अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत भी पीछे नहीं है। भारत की इसरो ने नए नए मकाम हासिल किए हैं, लेकिन फिर भी इजराइल भी काफ़ी इस क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। तो दोनों देश अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस रिसर्च में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट या सहयोग कर रहे हैं। जल और ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देश एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं या दोनों देशों में सहयोग देखने को मिलता है। अभी पिछले दिनों मैंने आपको बताया 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री आए थे, तो उन्होंने, इजराइल ने कई ऐसे यंत्र या तकनीक से कुछ ऐसी मशीनें बनाई है जो समुद्र के पानी को रिफाइन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि तकनीक बहुत महंगी है, पर इजराइल के पास क्योंकि पानी या मीठा जल कम देखने को मिलता है तो इस तकनीक पर बहुत काम कर रहे हैं।
तो उस तकनीक का एक छोटा सा यंत्र उन्होंने भारत को भी दिखाया था और भारत के साथ भी इसमें सहयोग देखने को मिला है। तो जल, पानी के क्षेत्र में और ऊर्जा, एनर्जी के क्षेत्र में भी दोनों देशों में सहयोग लगातार देखने को मिला है। आप ये सब बातें बताकर या ये सब बातों के जरिए या इन सब पॉइंट्स या इन सब तर्कों या लॉजिक या इन सब सहयोग के जरिए ये बात आसानी से कह सकते हैं कि भारत इजराइल के संबंध बहुत मजबूत है। और जिस तरीके से ये संबंध देखने को मिले हैं, हम ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में भी इन देशों के संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह मिलकर काम कर रहे हैं और एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ जाते जाते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब चीन के साथ भारत का विवाद चल रहा था, भले ही वो डोकलाम विवाद हो 2017 में जो चीन सड़क बना रहा था, और भले ही अभी विवाद चल रहा है जो हमारा सीमा विवाद, इस मुद्दे पर भी इजराइल खुलेआम भारत के साथ आ गया और यहां तक बोला जब चीन ने युद्ध की धमकी दी थी कि अगर भारत का युद्ध होता है किसी भी देश से, चीन से या पाकिस्तान से, तो भारत को घबराने की जरूरत नहीं है। भारत को इजराइल इतना असला बारूद देगा या इतनी मदद करेगा कि भारत को किसी प्रकार के असले बारूद की कमी नहीं होगी। तो इजराइल का समर्थन भारत के साथ सदैव रहता है। तो इससे पता चलता है कि भविष्य में दोनों देशों के संबंध अच्छे रहेंगे। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, जो हम जानते हैं कंप्यूटर से संबंधित, साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी दोनों देशों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूं आपको भारत इजराइल वाला ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को जरूर से लाइक शेयर करिएगा। तो जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।